आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। क्या ऐसी वजह है कि लगभग 6 दशकों के बाद भी जो बाबा साहब की जो विचारधारा थी, वो इतने बड़े व्यापक स्तर तक क्यों नहीं फैल पाई? उसमें क्या विसंगतियाँ नज़र आती हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि आज हम जो कुछ हैं बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पूरी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हिंदुस्तान को दिया। उनकी जो सोच थी, उस सोच के अंदर महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों की विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए इस देश के संविधान का निर्माण किया और विशेष रूप से वंचित, पीड़ित, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे बर्मा हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब देशों का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो कमज़ोर हुआ और हमारे देश का मजबूत हुआ। बाबा साहब ने जब देश के संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने हमेशा ही इस संविधान को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, हमेशा मजबूत किया। और आज भी राहुल गांधी जी एक संविधान योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से आप देखेंगे कि देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। जैसे अभी अडानी केस है, विपक्ष कह रहा है इसकी जांच करा दो, जांच नहीं करा रहे हैं। किसानों ने धरना दिया, सरकार ने सहमति बनाई, अब किसान कह रहे हैं जिन बातों पे सहमति हुई थी उनको लागू कर दो, बजाय किसानों की सुनने की उन पे गोलियां चलाई जा रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस प्रकार से तांडव देश के अंदर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं संविधान को कमज़ोर करने का काम है। तो आज इन सब स्थितियों से निपटने के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस देश के हर नागरिक को आगे आने की ज़रूरत है, संविधान को मजबूत करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी संविधान कमज़ोर होता है तो ये समझ लीजिए देश कमज़ोर होता है। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा सवाल ये है कि बाबा साहब ने जो एक भारत का जो सपना देखा था, चूँकि वो एक बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे, महामानव हैं और उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था। क्या आपको लगता है कि उनके सपनों का भारत बन चुका है या उनके सपनों का भारत बनने में अभी कितना वक़्त लग सकता है? मैं समझता हूँ बाबा साहब के सपनों का भारत का निर्माण शुरू हो चुका है। आधा जो कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ काफ़ी समय इसके अंदर लगेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जिस वर्ग के लिए बात कही है ना, आज भी 75 वर्ष के बाद में काफ़ी ये वर्ग इन बातों से ही अनजान है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या ताकत दी है संविधान के अंदर। एजुकेशन अभी लोगों के पास कम है, लोगों के पास आर्थिक स्थिति अभी बहुत कमज़ोर है, सामाजिक स्थिति धीरे 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 मैं समझता हूँ 5 से 10% ही सुधरी है, बाकी तो अभी वही स्थिति है। समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ इस समय जागरूकता काफ़ी आई है और जिस प्रकार से संविधान के हमले हुए हैं, संविधान को कमज़ोर करने की साजिशें हुई है, उससे लोगों के अंदर जागृति बहुत ज़्यादा आई है। त्योली साहब, एक अब अगर संविधान की बात करें तो संविधान पे कई बार देखते हैं कि हमले होते हैं, उनकी जो एक मौलिकता है उसको भी कई बार भंग करने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे अभी हम एससी एसटी अगर उपवर्गीकरण की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ में एक छेड़खानी की है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से सरकार जो मौजूदा है वो इस प्रकार की हरकत ना करे? आज देखिए, जो देश के अंदर जो सरकार शासन कर रही है, आपने देखा होगा इससे पहले भी 18 के अंदर 2 अप्रैल को जिस प्रकार का पूरे देश के अंदर एक दलित वर्ग को सड़कों पे आना पड़ा, वो स्थिति इस सरकार ने पैदा की। और आज भी वापस कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है, जबकि कोर्ट की डायरेक्शन मैं समझता हूँ लोकसभा उसमें सक्षम है, वापस कानून बनाकर उस चीज़ को कर सकती है। लेकिन बजाय उसको ठीक करने के, आज क्रीमी लेयर,
वर्गीकरण जैसी स्थिति पैदा करके दलित वर्ग के अंदर ही संघर्ष करा दिया जाए। और जो पोस्टें आज तक भी खाली पड़ी हैं वो आने वाले समय में और 50 साल खाली रहें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। जो लोग मैदान को जलाते हैं उन लोगों के साथ बीजेपी और बीजेपी के लोग खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ अब जो देश के अंदर शासन है वो कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करने का काम कर रहा है। इससे थोड़ा हटके एक प्रश्न और है जो मौजूदा है, जो बड़ा ज्वलंत है, ख़ासतौर से सफाई भर्ती के बारे में, जो लगातार एक विवादों में अटकी पड़ी है और इस बार भी कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में। ये विशेष रूप से गरीबों के साथ, दलित वर्ग के साथ और युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है कि लगातार जो भर्ती जो है वो इन्होंने निरस्त की। पहले हमने भर्ती की थी, उसमें कुछ कमियां थी, उनको ठीक करते हुए हमने जारी की। इन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सही नहीं की, उसको फिर निरस्त किया। अब की बार विधानसभा के अंदर 200 के 200 विधायकों ने एकजुट होकर इस भर्ती का समर्थन किया। इसके अंदर नियम कानून बनाने की बात हुई, उसके बाद नए नियम बनाए गए और फिर भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। एक तो युवा जो है ओवरेज हो रहे हैं, उनके हाथ से जो आयु सीमा निकल रही है। दूसरा, लगातार एक प्रलोभन टाइप का है कि वो उम्मीद है कि हमें नौकरी मिलेगी, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, सुबह ही एक महिला मेरे से मिली कि भैया 600 रुपये मैंने फार्म भरने के लिए लगाए थे, वो फिर मेरा फार्म निरस्त हो गया। पिछली बार 500 लगाए थे, फिर निरस्त हो गया। तो ये गरीबों के साथ मैं समझता हूँ एक प्रकार से छलावा ये सरकार कर रही है। आज महिलाओं के, किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिस प्रकार से सैनिटरी पैड जो नैपकिन है उनको रोक रही है, उनको नहीं बंटवा रही है। पिछले 3 महीने से सरकारी आदेश विभागों के आपस में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही चक्कर निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये किस प्रकार से महिलाओं के और हमारी किशोरी बच्चियों को अच्छे स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। सरकार इस पे संज्ञान ले, तुरंत जो है इस पे कार्रवाई हो और बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड खरीदे जाएं।